एक हसन नाम का एक लड़का था, वो रोज क्लास में लेट आता था या फिर आता ही नहीं था। इतना लेट हो जाता था कि आता ही नहीं था। उनकी जो क्लास टीचर थी उनका नाम था सुधा मूर्ति। क्या नाम था? वो उसको बहुत समझाती थी कि बेटा तुम समय से आया करो, लेकिन वो कभी भी समय पे नहीं आता था। एक दिन सुधा मूर्ति मैम ने उनके पेरेंट्स को बुलाया। किसको बुलाया? पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आपका बच्चा कभी भी स्कूल में टाइम से नहीं आता है, या फिर आता है तो बहुत लेट आता है और इसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, क्योंकि बहुत एब्सेंट भी कर देता है। क्योंकि लेट से पहुंचता है तो उसकी एब्सेंट हो जाती है, तो इसकी अटेंडेंस अब यदि एग्जाम होने वाले हैं, यदि ये 1 महीना यदि रेगुलर नहीं रहेगा तो इसकी अटेंडेंस क्या होगी? कम हो जाएगी, जिससे कि इसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके मम्मी पापा बोलते हैं हम लोग बहुत समझाते हैं इसको, लेकिन ये टाइम से उठता ही नहीं है। हम लोग जब थक जाते हैं बोलते बोलते इसको, फिर भी ये उठता नहीं है, लेट से आता है। क्या होता है वो? सीधा बैठ। क्या होता है वो? टाइम से उठता नहीं और लेट हो जाते हैं। इससे दोनों पेरेंट्स लोग बहुत दुखी होते हैं। तो क्या किया जाए? माँ बाप तो दुखी हो सकते हैं, बच्चे यदि बात नहीं सुनेंगे। जैसे आप लोग मेरी बात नहीं सुनते तो बहुत दुखी होता है, मैं दुखी होती हूँ। तो ऐसे उसके पेरेंट्स भी उस दिन बहुत दुखी होते हैं, मैम भी बहुत दुखी होती है कि बच्चे को क्या किया जाए। कोई बात नहीं है, बच्चे बात नहीं सुन रहे। जो सुन रहे हैं वो प्रगति कर रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं वो अवनति कर रहे हैं। तो 1 महीना भी बीत जाता है, लेकिन उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आता है। धीरे धीरे वो बच्चा मतलब क्लास पास, वो इंटेलिजेंट बहुत था, वो क्लास पास कर लेता था, मतलब अच्छे मार्क्स से। तो इसलिए उसको कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। ठीक है, अटेंडेंस शॉर्ट है तो शॉर्ट है, कोई बात नहीं है। मैम लोग भी सोचती चलो क्लास पे पास कर ही रहा है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। धीरे धीरे वो हायर सेकेंडरी गया, अपनी कॉलेज की डिग्री उसने प्राप्त की, कंप्यूटर साइंस में भी उसने डिग्री प्राप्त की, और वो स्कूल से निकल गया, कॉलेज से निकल गया। अब जब रियल लाइफ में आया तो उसकी एक गंदी आदत छूटी ही नहीं, देरी से उठने की। अब देरी से उठने की नई आदत छूटी, तब जब उसका जॉब इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे वो फेल कर गया। जॉब उसकी लगी नहीं। अब उसके साथ ही सब ऊंची नौकरियों में चले गए। अब उसका एक आलस्य, कि क्या किस चीज के कारण? आलस्य और समय की कीमत नहीं समझने के कारण उसकी जॉब भी नहीं लगी। अब वो क्या करे? तो उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको स्कूलों में जाके, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको जाके स्कूल में बेचता था। बहुत मुश्किल से बहुत कम रुपए वो कमा पाता था, जबकि उसके साथ ही लाखों रुपया कमाते थे। तुम सीधे नहीं बैठ सकते तो यहाँ खड़े हो, यहाँ थोड़ी देर खड़ा रहने का अभ्यास करो, तब सीधी बैठ पाओगे। यहाँ से क्या हुआ? उसको बहुत मुश्किल से वो मतलब सॉफ्टवेयर बेच के बहुत मुश्किल से उसका घर का गुजारा चलता था। एक दिन उसको याद आती है अपनी एक मैम की। उसका क्या नाम था बताओ? सुधा मूर्ति। चलो उस मैम के पास चला जाए, उनके यहाँ भी सॉफ्टवेयर बेच के आते हैं। तो उनके जाता है तो उनसे तो पहले से ही अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो बोले नहीं मैम को बोली कि एक वो लड़का है जो क्लास में हमेशा लेट आता था। सोचिए, उसको ये बोलना पड़ता है क्योंकि वो जान रहा था कि मेरी क्या कमी है। मैम के पास जाते हैं, वो जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, जो व्यक्ति वो मैम के पास जाते हैं, सुधा मूर्ति मैम के पास बोलते हैं, बोले अच्छा वो आया है, ठीक है 2 बजे का टाइम दे दो उसको, मैं 2 बजे उससे मिलूंगी। तो मैम क्या करती है, 2 बजे जब मिलती है उनसे तो उसका देखती है कि उसका पूरा बाल सब उड़ गया है, जवानी में पूरा बाल सब उड़ गया है एकदम से। उसका मतलब कपड़ों का भी हालत बहुत खराब है। और तो बोलते मैम आप मुझे पहचाने? बोले नहीं। बोले हाँ मुझे याद आ गया, तुम वही हो ना हुसैन जो बहुत लेट आते थे? बोले हाँ मैम मैं वही। बोले अरे मैं साथ ही सब क्या हुआ? बोले वो तो ऊंची नौकरी भी चले गए। बोले मैम मेरे कारण ही, मेरी कमियों के कारण ही आज मेरी ये नौबत आई, मैं इसको समझ गया हूँ और इसी कारण मुझे ये करना पड़ रहा है।
और बीता हुआ समय तो कभी वापस नहीं आता है, लेकिन अभी भी मेरी आदत बनी हुई है। तो मैं उसको बोलती है, देखो तुम चेंज हो जाओ। चेंज होना डिफिकल्ट नहीं है, चेंज होना डिफिकल्ट यदि हम चेंज हो जाएंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, और यदि हम चेंज नहीं होंगे तो हमारा जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैं। और उस दिन के बाद से वो एकदम बदल जाता है, वो एकदम जल्दी उठना शुरू कर देता है, समय पे अपना काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसको खूब बड़ी नौकरी भी मिल जाती है, तब फिर वो मैम से मिलने जाता है। मैम उसको खूब आशीर्वाद देती है, उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। क्या सीखिए इस कहानी से बताओ? आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करते हो क्या? नहीं करते? होमवर्क तो बनाते नहीं हो, क्यों नहीं बनाते हो होमवर्क? डायरी क्यों नहीं लिखते हो? ध्यान क्यों नहीं करते हो? जल्दी बताओ। तो आलस्य, समय, देखो पीछे क्या लिखा है? जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में समय न गवाएं। क्या लिखा है वहां पे? देखो, पढ़ो उसको।